पितामह भीष्म जिन्होंने अपने पिता के लिए हस्तिनापुर जैसे साम्राज्य का त्याग किया, वही हस्तिनापुर जिसके लिए आगे जाकर पूरी महाभारत हुई, और अपनी एक प्रतिज्ञा के लिए न चाहते हुए भी 170 वर्षों तक उन अधर्मियों को भी चुपचाप सहते रहे जिन्हें वे आसानी से हरा सकते थे। आखिर ऐसे पितामह भीष्म को भी क्यों सहना पड़ा 58 दिनों तक बाणों की सैया। पितामह भीष्म कौरव पक्ष के पहले सेनापति थे। वे युद्ध के प्रथम दिन से 10वें दिन तक कौरव के सेनापति रहे। इस तरह पितामह भीष्म कौरवों के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले सेनापति बने। पर यही पितामह की एक गलती से कौरवों को काफी भारी नुकसान होता है। पितामह भीष्म महाभारत शुरू होने से पहले दुर्योधन को कर्ण की कमियां गिनाते हैं, जिससे कर्ण क्रोध में आकर वहां से चला जाता है और दुर्योधन को कहता है कि मैं पितामह भीष्म के ध्वस्त में युद्ध नहीं करूंगा, पर जब भी पितामह भीष्म नहीं रहेंगे तो मैं पांडवों से युद्ध करने जरूर आऊंगा। कैसे हुई पितामह भीष्म की मृत्यु? पितामह भीष्म पांडव सेना का विध्वंस करते जा रहे थे। तब संपूर्ण संसार को अपनी इच्छा मात्र से चलाने वाले श्री कृष्ण ने पांडवों को उपाय बताते हुए पितामह भीष्म के पास जाने को कहा। तब सभी पांडव पितामह भीष्म के पास गए और उनसे उन्हीं की मृत्यु का उपाय पूछा। तब पितामह भीष्म ने कहा कि जब भी युद्ध में मेरे सामने कोई स्त्री आएगी तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा। तब पांडव पितामह से लड़ने शिखंडी को भेजते हैं। शिखंडी को देखकर पितामह अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म शिखंडी को एक पुरुष मानते ही नहीं थे। क्योंकि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, परंतु बाद में उसे यक्ष से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त हुए जिससे वह एक पुरुष में परिवर्तित हुआ। अब शस्त्र त्यागते ही शिखंडी पितामह पर बाणों की वर्षा कर देता है, पर वे बाण पितामह के कवच को नहीं भेद पा रहे थे, जिससे बाद में अर्जुन न चाहते हुए भी शिखंडी के पीछे से पितामह पर बाण चलाता है, जो बाण कवच को भेदते हुए पितामह के शरीर से आर पार हो रहे थे। भीष्म अपने शरीर में धसे तीरों की परवाह न करते हुए अपने हाथों में तलवार लेकर रथ से उतरने लगते हैं। उसी समय वे संतुलन बिगड़ने से गिर जाते हैं और वे तीरों की सैया पर लेट जाते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्रित हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, हे राजनेगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तकिए इस वीर सैया के काम आने योग्य नहीं है। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? कहता है कि आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। इस तरह पितामह भीष्म को सिरहाना मिलता है। इतने बाण लगने के बाद भी पितामह की मृत्यु क्यों नहीं हुई? तो इसके लिए वे कहते हैं कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो वे जब तक ना चाहे उनके प्राण नहीं निकल सकते। और वे सूर्य का उत्तरायण होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? तो क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण पर होता है तब प्राण त्यागने पर आत्मा को सदगति मिलती है। अब जानते हैं कि पितामह भीष्म को इतनी कष्टदायी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई। इस घटना को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस घटना से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत समाप्त होने पर जब पांडव और श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर वापस हस्तिनापुर जा रहे थे, तब पितामह ने श्री कृष्ण को रोककर ये पूछ ही लिया, हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ? यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और पितामह से पूछा, पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का कुछ ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने पूर्व के 100 जन्मों का ज्ञान है, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक ही कहा, आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस 101वें पूर्व जन्म में जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्र भाग पर एक करकेटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। क्योंकि वह पीठ के बल गिरा था, तो वह जितना निकलने की कोशिश करता, कांटे उतने ही उसको चुभ जाते, और इस प्रकार करकेटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेटा का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मुक्त दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया। इस घटना से हम सीख सकते हैं कि छोटे से छोटे कर्मों का फल भी पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों को भोगना पड़ा, तो हम तो आम मनुष्य हैं।